ओके सो गाइस, हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कोड लिखा था पाइथन के अंदर और उसे रन कराया था। आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको याद हो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ इस तरह के नोटेशंस के साथ मतलब एक एग्जांपल आपको कन्वे करा था। तो चलो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो नोटेशन मैंने यहाँ पर लिखी है इसका मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम चलेंगे वेरिएबल्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर test2.py नाम से पाइथन की एक नई फाइल बनाता हूँ। ओके सो यार, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ करो कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, और वो समझना चाहता है कि प्रिंट कैसे काम करता है। वैसे तो पिछली वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, बट फिर भी इस एग्जांपल में आपको दोबारा से बता देता हूँ कि अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि आप अपने दोस्त को बताना चाहते हो कि भैया प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दूँ, हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय कोड, कुछ भी, ठीक है, और ये पीस ऑफ कोड कॉपी करके मैं अपने दोस्त को दे दूँ, किसी तरह से उस तक पहुंचा दूँ और कह दूँ कि यार ये देखो यार, प्रिंट फंक्शन ऐसे काम करता है। तो यार देखो, प्रॉब्लम ये है कि आपके दोस्त के साथ उसको नहीं पता कि यार पाइथन में काम कैसे होता है। बस वो एकदम फ्रेशर है, ठीक है ना, और वो समझना चाहता है कि इसमें काम कैसे होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो VS कोड चलाता है तो उसे यही आता होगा कि यार इसको सेव करते हैं और कोड को रन करा के देखते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ गया। बट अब सवाल ये उठता है कि यार इतनी सी इंफॉर्मेशन से क्या वो ये बात समझ पाएगा कि यार जो प्रिंट फंक्शन है इसके साथ काम कैसे करा जाता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एक हैशटैग लगा के अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ कि यार print is a function and it is used to print something on the screen। तो अगर यार आपके दोस्त को ये भी नहीं पता होगा ना कि प्रिंट एफ होता क्या है, तब वो इस लाइन को अगर एक बार भी पढ़ लेगा ना तो उसे समझ में आ जाएगा। इतना तो एटलीस्ट समझ में आ ही जाएगा कि यार प्रिंट कुछ नहीं है, प्रिंट सिर्फ एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम कमेंट। जो मैंने हैशटैग लगा के इसके बाद जितना भी ये लिखा है ना, एक्चुअली है तो ये एक लाइन, ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब कुछ है, बट अगर एट द सेम टाइम में ये हैशटैग जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपका VS कोड ऐड देना शुरू करेगा, क्या है कि क्या कर दिया आपने। तो अगर मैं हैशटैग दोबारा से लगा दूँ तो ये देखो। बट अब सवाल उठता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपके कोड को बहुत ज़्यादा रीडेबल बना देती है। अब सपोज़ करो कि यार ये पीस ऑफ कोड उठा के आपने अपने दोस्त को दे दिया, तो वो ये बात अच्छे से समझ पाएगा कि हाँ यार, प्रिंट कुछ नहीं है, एक फंक्शन है जिसके अंदर आप कुछ डालते हो, मतलब कुछ भी आर्गुमेंट आप डालते हो जिसका आउटपुट आपको टर्मिनल पे मिल जाता है, यानी उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है, ठीक है। ओके सो आपका कोड बन चुका है बहुत रीडेबल, ठीक है। अब एक बात मैं और बता दूं यार, देखो कमेंट को लिखने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो से सिंगल लाइन कमेंट जो कि होता है हैशटैग से स्टार्ट होता है, ठीक है। बट इन सम सिचुएशन आप चाहोगे कि यार मैं एक ही लाइन में अपना सारा कंटेंट ना लिखूं, मैं चाह सकता हूं कि एंटर मार के मैं कुछ इस तरीके से नीचे लिखूं। बट होगा क्या, अगर आप हैशटैग नहीं लगाओगे यहाँ पर तो अगेन सेम प्रॉब्लम आएगी। VS कोड आपको अगेन एरर देगा कि आप इस तरह से पाइथन के अंदर नहीं लिख सकते, ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ से बचने का तो एक तरीका ये है कि आप कहोगे क्या यार, सिंपली आप यहाँ पर एक हैशटैग और लगा दो। बट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो अगर आप चाहते हो कि विदाउट एनी हैशटैग मैं एक से ज़्यादा लाइंस लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अब लिखने वाला हूँ दिस इज़ हेलो, जो भी आपने मल्टी लाइन में कुछ भी डाल दिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर हमारे पास एक लाइन थी, बट इस केस में हमारे पास 3 लाइन है। अब इसी चीज़ को एक्चुअली कहते हैं, ये भी एक तरह का कमेंट है, बट डिफरेंस ये है कि ये आपका जो सबसे टॉप वाला आपको दिख रहा है ये है सिंगल लाइन कमेंट, और जो मैंने नीचे लिखा है ये है मल्टी लाइन कमेंट। काम दोनों का एक ही है, दोनों ही इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे उस इंसान को जो कि आपका कोड पढ़ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इवन जो पाइथन इसको प्रोसेस करेगा तो पाइथन तो इसको सिंपली इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये उसके कुछ काम की नहीं है। हाँ, उस इंसान के काम की ज़रूर होगी जो कि इस कोड को इस समय पढ़ रहा होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है मल्टी लाइन कमेंट बनाने का। एक तरीका और होता है, मतलब है तो सिमिलर। अब यहाँ पर मैंने डबल कोट्स का यूज़ करा है। अगर मैं 3 बार मतलब इस तरीके से सिंगल कोट्स का यूज़ करूँ तब भी मैं ये चीज़ लिख सकता था,
दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, सिंपल। अब यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई हैं, एट द एंड ये तीनों चीज़ें एक ही काम कर रही हैं, ठीक है ना। ये बना रही है कमेंट, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट को भी आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप सिंगल कोट को 3 बार लिखो, या फिर आप यहाँ पर डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये नोटेशन होगी कमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक कमेंट्स तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि क्या होता है कमेंट्स। अब चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो अपने पिछले कोड में ना हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, ऐसे x इज इक्वल टू 3। तो जो यहाँ पर x है ना, ये है आपका एक वेरिएबल। अब वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल होता है एक तरह का बॉक्स। अब ये ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू डाल सकते हो, किसी तरह के डाटा को स्टोर करा सकते हो। जैसे कि इस केस में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 लिख रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर मैं 3 को स्टोर करा रहा हूँ। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से सपोज करो कि मैं 3 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं x लिख सकता हूँ। तो चूंकि x एक वेरिएबल है, तो जैसे मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, आउटपुट में आपको 3 दिख जाएगा, विच इज़ नॉट बिग डील, ठीक है। तो ये तो हो गया यार बेसिक सा ज्ञान कि वेरिएबल क्या होता है। बट जब हम बात करते हैं पाइथन की, यार देखो पाइथन के अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आप वेरिएबल बनाए, आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब देखो जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी स्टार्टिंग में आप कभी भी किसी भी तरह का इंटीजर नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ, रूल नंबर 1, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि सपोज करो मैंने 1 लगाया और यहाँ पे लिख दिया वैर, ठीक है, और इसको इक्वल करके लेट्स से मैंने 4 वैल्यू देने की कोशिश करी, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि VS कोड ने अगेन आपको एरर बता दी कि यार ये चीज़ गलत है। बट फिर भी मैं नहीं मानता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट 1 वैर करके रन कराने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं यार क्या होता है। कंट्रोल एस से सेव करा और रन करा, तो देखो यहाँ पर मेरे को एरर मिल गया और यहाँ पर सिंटैक्स ऐड दिया गया, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। और ये तो होना ही था, क्योंकि आप जब भी किसी वेरिएबल की स्टार्टिंग करें तो हमेशा याद रखें उसकी स्टार्टिंग, यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी स्टार्टिंग या तो लोअर केस या फिर अपर केस अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए। जैसे कि इन दोनों केस में मैंने ये दिखाया है। देखो एक वैर ये भी है और एक वैर मैंने जो अभी यहाँ पे लिखा है 22 लाइन पे ये भी है, बट दोनों में फ़र्क क्या है, एक ही स्टार्टिंग हो रही है अपर केस से, जो नीचे वाला मैंने लिखा है, और जो सबसे ऊपर इसके ऊपर लिखा है उसकी स्टार्टिंग हो रही है लोअर केस से। बट काम दोनों का एक ही है, ये स्टोर कराएंगे एट द एंड एक वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पर वैर लिख के प्रिंट कराता हूँ तब आपके बाद देखते हैं क्या आता है। ओके, तो 3 ये आपके इस प्रिंट का स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं इसको पहले हटा देता हूँ और मैं दोबारा से कराता हूँ, ठीक है। तो आया 4, क्योंकि वैर यानी जो वैर नाम का वेरिएबल था इसके पास था 4, तो इसलिए आ गया 4। अब अगर मैं इसी को कैपिटल वी वाला जो वैर है उससे रिप्लेस कर देता हूँ और इसको अगर मैं रन कराता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास 5 वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ तक ये समझ में आया कि यार वेरिएबल की स्टार्टिंग में आप कभी भी किसी तरह का इंटीजर नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, आप स्टार्टिंग के अलावा और किसी पोजीशन में अगर रखेंगे, जैसे कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ वैर 3, ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 52, या फिर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। स्ट्रिंग भी कुछ नहीं होती, एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर होती है। इस बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर रमन लिख देता हूँ, तो वैर अगर 3 में डालता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, तो देखो रमन मेरे पास आ गया। तो आप इंटीजर पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट याद रहे स्टार्टिंग में उसे ना यूज़ करें, ठीक है। बाकी और किसी और पोजीशन पे आप फ्री हैं उसे यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो अब यहाँ मैं बात करना चाहूँगा स्पेशल कैरेक्टर की। अगर आप अपना कीबोर्ड देखो, ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि @ ठीक है ना। अब जैसे कि एक ये भी होता है, मतलब काफ़ी सारे होते हैं। बट अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं किसी तरह का
वेरिएबल डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, यानी डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ, और वहाँ पर मैं लगा देता हूँ कोई स्पेशल कैरेक्टर, तो क्या ये काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पर इस केस में आपका ये जो वेरिएबल है ये इनवैलिड हो जाएगा, और अगर मैं इसको रन कराने की कोशिश करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे को एक एरर थ्रो करा जाएगा कि भाई देखो यहाँ पर इनवैलिड सिंटैक्स है। ठीक है, आप किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करा सकते, बट स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वो है अंडरस्कोर। अगर मैं यहाँ पर var_4 लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँ अंडरस्कोर, ठीक है, एंड अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट var_4, ठीक है, और अगर कंट्रोल एस से सेव करके मैं यहाँ पर इसे रन कराता हूँ तो देखो यहाँ जो मेरा आउटपुट है वो अंडरस्कोर आ चुका है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक स्ट्रिंग है। तो अंडरस्कोर को यहाँ पर मैंने एंड में लगाया, तो आप चाहो तो अंडरस्कोर को अगर पहले भी लगा दोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर मैं दोबारा से इस कोड को रन कराता हूँ, अगेन अंडरस्कोर आपको मिलेगा क्योंकि वैल्यू एट द एंड दोनों में सेम है, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर होगी कि आप स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब देखो रूल नंबर 3 बहुत सिंपल है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि यार देखो, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हो, आपको किसी भी तरह के कीवर्ड का यूज़ नहीं करना। अब कीवर्ड क्या होता है? अब देखो पाइथन के अंदर ना अपने आप ही, मतलब इसने ना कुछ वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर करके रखे हैं। वो ये कहता है कि अगर मुझे कहीं भी फॉर दिखा, वाइल दिखा, इफ़ दिखा, और ऐसे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, अगर ये कहीं भी इसको दिखे ना तो पाइथन के लिए पहले से इनका मीनिंग रिजर्व है। जहाँ भी पाइथन फॉर देखता है, वाइल देखता है, या फिर और भी दूसरे तरह के काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं, अगर उनको वो देख लेता है तो पाइथन कहता है ठीक है, ये एक वेरिएबल तो पक्के से नहीं हो सकते क्योंकि मेरे लिए तो इनका कोई और ही मतलब है। अब देखो इनमें अंतर क्या है। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो देखो जब भी आपको कीवर्ड टाइप करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिखा, तो उसका जो कलर है ना, फ़ॉन्ट का कलर देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। वहीं अगर मैं कोई वैलिड एक वेरिएबल लिखता हूँ तो उसका कलर यूजुअली वाइट रहता है जब मैं उसको डिक्लेयर करने जाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर, चलो फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन 3.4 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड रन कराता हूँ मैं। तो अगेन ये मेरे को एक इनवैलिड सिंटैक्स का एरर दे रहा है, ठीक है। अब मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, इनका मतलब कुछ और है। मैं इनका मतलब क्या है ये मैं आगे आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डू नॉट यूज़ एनी कीवर्ड, ठीक है। या आपको रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का कीवर्ड यूज़ नहीं करना है। और एक बात मैं और बताता हूँ, अगर जैसे आपने एक var स्पेस 6 नाम से अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह से कोई वेरिएबल बनाया जा सकता है, तो अगेन आप गलत हो। जब भी आप किसी भी तरह का वेरिएबल डिक्लेरेशन करें, ठीक है, तो बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो ये अगेन एक एरर थ्रो करेगा आपको। ओके, तो ये भी हो गए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में तो इतना ही है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, सो बाय गाइस।